नमस्कार, स्वागत है आपका नए कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पे। और यहाँ पर हम फास्ट मनी में आपको 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज देते हैं हमेशा की तरह। और आज मेरे साथ फास्ट मनी खेल रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष, कैसा लग रहा है मूड माहौल ग्लोबली और ओवरऑल वीकेंड कैसा रहा आपका? बिल्कुल, वीकेंड तो काफ़ी बढ़िया रहा कुशल। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी से पहले संकेत देख लेते हैं, वहाँ से कैसे संकेत देख लेते हैं। फिलहाल अगर आप एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालें तो यहाँ पर जो है हल्की सी सुस्ती आपको नजर आएगी। 11,215 के स्तर पर कामकाज कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी। मामूली 11 अंकों की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि लाल निशान में और जिस तरह का मूड माहौल है, और आप अभी हेडलाइंस में मैं आपको सुन भी रहा था, आप बता रहे थे कि कहीं ना कहीं यूएस और चीन के बीच में जो तनाव है अब वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते अमेरिकन मार्केट से कैसे संकेत मिल रहे हैं वहां पर आपको नजर रखनी होगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो एशियन मार्केट्स में भी थोड़े से लाल निशान के साथ ही कामकाज देखने को मिला। कुशल, विस्तार से बताइए कि अमेरिकन मार्केट्स में शुक्रवार के सत्र में और देखें तो कैसा वहां पर रुझान देखने को मिला? बिल्कुल आशीष, देखिए यूएस मार्केट्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी तो बनी नहीं थी। शुक्रवार के सत्र में करीब जो है 0.25% की ही बढ़त हमें देखने को मिली। 40-50 अंकों की बढ़त के साथ ये बंद होता हुआ नजर आया। और यहाँ पर अब जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, आप देखिए 15 अगस्त को यूएस और चीन के बीच में जो पहली ट्रेड वार्ता हुई थी उस पर जो है ओवरऑल एक रिव्यू मीट जो है वो होने वाली है, और उसको लेकर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ते हुई नजर आ रही हैं। जिस हिसाब से अभी पिछले कुछ महीनों से यूएस और चीन के बीच में माहौल बिगड़ा है, उसका इंपैक्ट जो है हो सकता है कि हमें इस मीटिंग में देखने को मिले। साथ ही अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली यूरोपियन मार्केट्स की, तो वहां पर भी ऑलमोस्ट कारोबार फ्लैट सा ही रहा। हालांकि जो जर्मन इंडेक्स है डैक्स, वहां पर करीब 0.7 की बढ़त के साथ जो है ये बाजार कारोबार करते हुए नजर आए। बट बहरहाल अगर आप एफआईज के संकेत देखें आशीष, तो वहां पर आप देखिए कैश मार्केट में करीब 400 करोड़ की खरीदारी एफआईज ने की थी। पर एफ&ओ स्पेस में अगर आप देखें तो वहां पर ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की बिकवाली जो है वो हमें आती हुई नजर आई है। और डीआईज के जो संकेत हैं वो भी बिकवाली गई हैं। करीब 440 करोड़ की बिकवाली उन्होंने शुक्रवार के सत्र में कैश मार्केट में वो करते हुए नजर आए थे। ब्रेंट क्रूड देखेंगे तो 1% की गिरावट जो है हमें फ्राइडे को देखने को मिली थी। जो यूएस और चीन के बीच में टेंशन चल रही हैं और जो ग्लोबल सप्लाई बढ़ती हुई दिख रही है, उसका इंपैक्ट ब्रेंट पर आता हुआ नजर आया। बट बहरहाल अगर आप जिस हिसाब से मार्केट का आज का मूड माहौल है, बहुत ही मिक्स सेट ऑफ जो है रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। और वैसे ही क्यूज के साथ मुझे लग रहा है कि आज भारतीय बाजारों की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल कुशल, काफी मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डाले तो वहां से तो आप यही समझ लेंगे थोड़ी सी कमजोरी की संकेत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्विकली कुशल, जो है शुक्रवार को हमने आपको जो स्टॉक्स बताए थे वहां पर कैसा प्रदर्शन देखने को मिला, वहां पर एक चेक ले लेते हैं। शुक्रवार के सत्र में बाजार में तेजी देखी गई थी, और मैंने भी आपको जो है ज्यादातर जो स्टॉक्स थे 10 के 10 स्टॉक्स लगभग मुझे याद है जहां तक खरीदारी के ही बताए थे। एक बार क्विकली देख लेते हैं रिकैप कि हमने जो आपको शुक्रवार को स्टॉक्स बताए थे वहां पर कैसा रुझान देखने को मिला। देखिए मेरी लिस्ट में जो है सबसे पहला नाम आता है इक्विटास होल्डिंग्स का, और मैंने जो कोशिश की थी आपको 4 एनबीएफसी 10 में से 4 एनबीएफसी मैंने आपको खरीदारी के बताई। और इक्विटास होल्डिंग्स में देखिए जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा तेजी देखने को मिली। एल&टी फाइनेंस में भी आप देखिए कि आखिरी 1 घंटे में एक तेज ब्रेकआउट देखने को मिला, स्टॉक ने भी बढ़िया तेजी की दिखाई। यहाँ पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ पर भी अच्छा रुझान देखने को मिला। कावेरी सीड्स ये बेस्ट परफॉर्मर रहा शुक्रवार के सत्र का। और कुशल देखिए दिन के दौरान यहाँ पर 10 से 11% की तेजी देखने को मिली, जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में भी तेजी देखने को मिली, हालांकि बाजार बंद होते होते गिरावट के साथ बंद हुआ, और जो लक्ष्य था उससे केवल 40 पैसे दूर रह गया ये। तो फिर अब देखना होगा कि कितने दर्शकों को इसमें फायदा हुआ। और वेदांता में 126 रुपए का लक्ष्य सुझाया था, लगभग 127 रुपए तक ये स्टॉक गया था। हालांकि बाजार बंद होते होते थोड़ी मुनाफा वसूली स्टॉक के अंदर भी देखने को मिली। टेक्निकल आधार पे केसीपी लिमिटेड चुना था मैंने, शॉर्ट टर्म राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, जिसके चलते मैंने आपको करीब 65 रुपए के आसपास का लक्ष्य दिया था, और वो भी लगभग हासिल होते नजर आया। कुशल, तेजी के बाजार में तो एक अलग यूफोरिया देखने को मिलता है। कैश स्टॉक से बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन देखने को मिला था शुक्रवार के सत्र में। आपकी सूची में प्रदर्शन कैसा रहा? बिल्कुल आशीष, देखिए मेरी सूची में मैंने जो आपको स्टॉक्स खरीदारी के बताए थे वहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकल कर रही है। और 10 में से 7 स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए दिखे, जिसमें 6 स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स अचीव करते हुए नजर आए। यहाँ पर अगर आप देखें तो बढ़िया नतीजों के आधार पर मैंने आपको हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेकमेंड किया था, साथ ही सुमिटोमो केमिकल्स और बेयर क्रॉप साइंस, इन दोनों में तो आउटस्टैंडिंग जो है आपको स्टॉक रिएक्शन भी देखने को मिला, और अपने जो टारगेट्स थे उससे काफ़ी सिग्निफिकेंटली हायर साइड पर भी जो है ये इंट्राडे में कारोबार करते हुए नजर आए। इसके अलावा अच्छे एक्सपेक्टेड नतीजों के लिहाज से मैंने
एफएल इंडिया में खरीदारी की राय दी थी और यहाँ पर भी टारगेट्स कंफर्टेबली अचीव होते हुए दिखे। साथ ही चमन लाल सेठिया, यहाँ पर नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे और एक्चुअली इनका स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्शन भी नजर आया। और साथ साथ अगर आप देखें तो अदानी ट्रांसमिशन यहाँ पर भी टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे और डायरेक्शनली काफ़ी पॉजिटिव जो है डाबर इंडिया निकल कर आया। तो बहरहाल तो चलिए ये थे हमारे सेट ऑफ परफॉर्मर्स जो शुक्रवार के सत्र में हमने आपको स्टॉक्स बताए थे। पर आज की सूची पर फोकस कर लेते हैं। तो मेरी सूची में अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल तो सारे के सारे स्टॉक्स जो है वहां पर फोकस जो है ज़्यादातर खरीदारी का है, पर दो स्टॉक्स मेरी सूची में है ऐसे जो बिकवाली का ट्रेंड है। और यहाँ पर मैं पहले दो स्टॉक्स की शुरुआत करना चाहूँगा नतीजों के आधार पर जो वीकेंड के दौरान और शुक्रवार के सत्र में आते हुए दिखे हैं, जिसमें अमर राजा बैटरीज यहाँ पर नंबर्स जो है अनुमान से काफ़ी बेहतर साइड पर नजर आए। जैसे कि एक्साइड इंडस्ट्रीज में रहा वैसा ही प्रदर्शन जो है अमर राजा बैटरीज में भी हमें देखने को मिला। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बढ़िया नंबर्स जो है आप देखिए, मुनाफा करीब 55% बढ़ा है और साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है, हमारा अनुमान 8.5% के मार्जिन का था, उसके मुकाबले 13.5% के मार्जिन कंपनी पोस्ट करती हुई दिखी है। और इसीलिए अमर राजा बैटरीज में खरीदारी करने की राय है। 735 के टारगेट के लिए 703 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही एफएल इंडिया यहाँ पर नंबर्स जो हैं वाई आधार पर भी काफ़ी अच्छे दिखे हैं और क्वार्टर बेसिस पर भी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है। मुनाफा सालाना आधार पर देखेंगे तो 13 करोड़ से बढ़कर 19 करोड़ तक जा पहुंचा है और साथ ही कंपनी की जो आय है वो 75 करोड़ से 90 करोड़ होती हुई दिखी है। तो नंबर्स काफ़ी बेहतरीन साइड पर एफएल इंडिया के भी नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर 1900 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 1805 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष, आपकी सूची में कितने बाय कितने सेल है और अकॉर्डिंगली बताइए पहले दो स्टॉक्स। बिल्कुल। सबसे पहले दो बात बताना चाहूंगा अपनी जो फोकस लिस्ट है इसके बारे में। एक तो 10 के 10 स्टॉक्स जो है मेरे खरीदारी के हैं और करीब कुछ 1.5 साल के आसपास हो गया फास्ट मनी करते हुए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी लिस्ट में 10 स्टॉक्स में से एक भी स्टॉक जो है टेक्निकल आधार पर नहीं चुना है, क्योंकि नतीजे इतने सारे थे, खबर इतनी थी, सेक्टर इतने फोकस में रहेंगे कि मुझे टेक्निकल्स इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं हुई। तो आज देखते हैं कि कैसा प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि देखते हैं कि सबसे पहले मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ एफडीसी लिमिटेड के साथ, ऑलमोस्ट तीसरी बार इस शो में मैं आपको इस स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। देखिए नतीजे भी काफ़ी दमदार है और बायबैक आया 450 रुपये के आसपास। 336 शुक्रवार की क्लोजिंग है। मुनाफा देखिए 56 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़ हो गया। मुनाफे में भी लगभग दुगनी तेजी देखने को मिली है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 400 रुपये के लक्ष्य इसमें खरीदारी करेंगे। 330 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में एबिट इंडिया। यहाँ पर भी जो नतीजा है स्टैंडअलोन आधार पर अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुनाफा जो है 117 करोड़ से बढ़कर 180 करोड़ हो गया है। आय में 7% की बढ़त देखने को मिली। लगभग 54% जो है इनका मुनाफा बढ़ा है, जिसके चलते आप खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि हेवीवेट स्टॉक है लेकिन ट्रेंड काफी बढ़िया है। एमएनसी फार्मा कंपनी है। 16,450 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। 16,085 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल आशीष, मैं भी वैसे सरप्राइज हो गया आपकी लिस्ट को देख के। मुझे ऐसा लगा, मैं बोला कि आपने टेक्निकल आधार पर तो नहीं चुने, प्राइमरली आज के लिए रिजल्ट्स पे फोकस है आपका। और एक्चुअली रिजल्ट्स काफ़ी स्टॉक्स पे काफ़ी बेहतर साइड पर नज़र आते हुए दिखे हैं हमें। तो देखना होगा कि किस हिसाब से वहाँ पर प्रदर्शन आज देखने को मिलता है। बट बहरहाल मेरी सूची में अगले जो दो स्टॉक्स हैं वो भी खरीदारी किए हैं और यहाँ पर नियोजन केमिकल्स रिजल्ट्स के आधार पर ही मैंने इसे भी चुना है। और यहाँ पर भी जो आय है वहाँ पर काफ़ी सिग्निफिकेंट अपसाइड हमें देखने को मिला है। 64 करोड़ से बढ़कर अब 77 करोड़ की कंपनी की आती हुई नजर आई है। और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो भी 5.5 करोड़ से बढ़कर 6 करोड़ तक जा पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो ओवरऑल इंपैक्ट है नियोजन केमिकल्स में आपको आज के सत्र में दिखता हुआ नजर आ सकता है। नंबर्स जो है फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर दिख रहे हैं, पर केमिकल्स में जिस हिसाब से तेजी हमें पिछले कुछ दिनों से बनती हुई नजर है, आप देखिए सुमिटोमो केमिकल्स में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है हमें इनके स्टॉक प्राइस में फ्राइडे के सत्र में भी देखने को मिला। तो आज भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस स्पेस से जिस आपके नंबर्स आए हैं अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो 672 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 642 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही डीसीबी बैंक, यहां पर भी जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं उसमें एसेट क्वालिटी में सुधार आता हुआ दिखा है, काफी स्टेबिलिटी वहां पर बनती हुई नजर आई। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर इनके जो प्रोविजंस है वहां पर भी काफी सिग्निफिकेंट कमी आती हुई दिखी है। तो ओवरऑल नंबर्स के लिहाज से मुझे लग रहा है कि डीसीबी बैंक में भी आपको आज खरीदारी करके चलनी चाहिए। 85 के टारगेट रखिए, 81 रुपए का आपको स्टॉप लॉस बनाना होगा। अगले दो स्टॉक्स भी फार्मा स्पेस से चुने मैंने। सिप्ला देखे यहाँ पर नतीजे, और नतीजे अच्छे तो हैं। अच्छी बात ये भी है कि अनुमान से बहुत बेहतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम अनुमान लगा रहे थे कि इनका जो मुनाफा है 329 करोड़ रहेगा, उसके मुकाबले 660 करोड़ का भारी भरकम मुनाफा दर्ज किया कंपनी ने।
मार्जिन में भी आप देखिए लगभग 17% का अनुमान किया जा रहा था और 23% के आसपास इन्होंने मार्जिन रिपोर्ट किए हैं। कामकाजी आय में भी देखिए बहुत बढ़िया 15% की ग्रोथ देखने को मिली, आय भी 9% बढ़ी है। यानी सिप्ला के जो नतीजे हैं अनुमान से बेहतर देखने को मिले, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में यहाँ पर आपको बढ़िया 3 से 4% का मूव देखने को मिल सकता है। 745 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और 720 रुपए का स्टॉप तो जरूर ध्यान में रखें। अगला स्टॉक है डिवीज लैब। यहाँ पर भी देखिए नतीजे शानदार दमदार नतीजे देखने को मिले। कुशल आप देखिए इतनी भारी भरकम कंपनी है, इतनी तेजी देखने के बाद भी अगर आप देखें तो लगातार इसका स्टॉक जो है अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एकदम रॉकेट है और देखिए यहाँ पर भी जो नतीजे आए वो अनुमान से बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है। मुनाफे का अनुमान हमने लगाया था 320 करोड़, कंपनी ने दर्ज किया 492 करोड़, करीब 32.5% के मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑलमोस्ट 40% के आसपास इन्होंने मार्जिन रिपोर्ट किए हैं। यानी नतीजे बहुत दमदार है। 2885 रुपए के लक्ष्य खरीदारी करेंगे और 27 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल आशीष, डिविज लैब नतीजे नंबर्स क्यों नहीं बढ़िया होंगे, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एपीआई कंपनी है, तो डेफिनेटली नंबर्स के लिहाज से तो काफ़ी पॉजिटिविटी जो है हमें आती हुई नज़र आ सकती है। तो देखना होगा कि यहाँ पे किस आपका प्रदर्शन रहता है। बट पांचवा स्टॉक मेरी सूची में है वालचंद नगर इंडस्ट्रीज़ का। आप देखिए जिस हिसाब से सरकार ने 101 उपकरणों पर, जो रक्षा मंत्रालय ने 101 उपकरणों पर इम्पोर्ट पर बैन लगाया है, वो काफ़ी पॉजिटिव इनके लिए साबित हो सकता है। इनकी इनफैक्ट यहाँ पर इन्होंने FY20 के अपने जो है रिपोर्ट्स में भी जारी किए थे और वहाँ पर जो देखने को मिला कि जिनको ऑर्डर बुक है, खासकर हाई मार्जिन डिफेंस ऑर्डर बुक, वहाँ पर काफ़ी बढ़िया बढ़त जो है पिछले साल हमें देखने को मिली थी। तो ये जो ट्रिगर है और जिस हिसाब से इनकी ग्रोथ मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है इनके ऑर्डर बुक में, वो काफ़ी बेहतर साइड पर आज प्रोड्यूस कर सकता है, इनके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो वालचंद नगर इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चलिए। 54 के टारगेट के लिए 50.5 का आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। कुशल पांचवा स्टॉक है, ये भी फार्मा स्पेस से चुना है मैंने, शिल्पा मेडिकल। और थोड़े दिन पहले भी मैं इसके चार्ट पैटर्न्स देख रहा था, बढ़िया ब्रेकआउट है, तेजी होने की पूरी संभावना नजर आ रही थी। अब नतीजे भी आप देखिए दमदार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो मार्जिन हैं वो 18% से बढ़कर 29% हो गए। कामकाजी आय में 128% की ग्रोथ देखने को मिली है और इनका जो मुनाफा है वो 475% बढ़ा है, यानी 15 करोड़ से जो मुनाफा है बढ़कर 86 करोड़ हो गया है। हालांकि मैं एक बता दूं कि इसमें करीब 61 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम है, जिसमें इन्होंने 26% एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इनकी, इसमें हिस्सेदारी बेची, जिसके चलते करीब 61 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन हुआ है। लेकिन नंबर जो है, नतीजे जो है देखने में बहुत बढ़िया लग रहे हैं। आय में भी आप देखिए शानदार 38% की ग्रोथ देखने को मिली है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि 630 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। लगभग 10% की तेजी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक के अंदर। स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। 580 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल, तो चलिए ये थे 10 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ जो हमने आपको पहले सेगमेंट में बताए हैं। फटाफट रिकैप कर लेते हैं इन स्टॉक्स का। आप देखिए बढ़िया नतीजों के आधार पर मैंने आपको अमर राजा बैटरीज, एफल इंडिया, साथ ही नियोजन केमिकल और डीसीबी बैंक, इन चारों में खरीदारी करने की राय दी है नंबर्स के लिहाज से। और साथ ही वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, यहाँ पर खरीदारी करके चले, जिस हिसाब से डिफेंस के लिए जो खबर आती हुई नजर आई है वो काफ़ी पॉजिटिव इनके लिए साबित होती हुई दिख सकती है। बिल्कुल, मैंने आपको 5 स्टॉक्स अभी तक फार्मा स्पेस से बताए। पांचों कंपनियों के नतीजे जो है बहुत बढ़िया देखने को मिले। सबसे पहले शुरुआत की एफडीसी, यहाँ पर बायबैक का भी ट्रिगर है। 450 के भाव पे कंपनी बायबैक करेगी, जिसके चलते तेजी देखने को मिलेगी। एबट इंडिया का जो मुनाफा है 54% बढ़ा है, तेजी देखने को मिल सकती है। सिप्ला में खरीदारी करेंगे। डिविस लैब के नतीजे शानदार हैं और शिल्पा मेडिकल यहाँ पर देखिए एक्सेप्शनल आइटम के बाद भी अगर आप देखें तो ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग नतीजे हैं। 630 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए अब ये तो हो गए 10 स्टॉक्स। अब आगे की सूची पर फोकस करते हैं और यहाँ पर मेरी नेक्स्ट सेगमेंट में 3 स्टॉक्स खरीदारी के और 2 स्टॉक्स बिकवाली के हैं। जहाँ पर अगर आप देखें तो पहला स्टॉक है ग्रासिम इंडिया का। आप देखिए इंडस्ट्रीज का, यहाँ पर खरीदारी इसलिए करने की राय दी जा रही है। देखिए आप वोडाफोन आइडिया की ये होल्डिंग कंपनी है और AGR मामले पर आज बहुत ही अहम फैसला हो सकता है और अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि आज एक फाइनल फैसला निकल कर आ सकता है एक स्टैगर्ड पेमेंट को लेकर। तो अगर 15 से 20 साल का समय वोडाफोन आइडिया को मिलता है तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया को तो फायदा होगा ही, साथ ही जो होल्डिंग कंपनी है इसकी ग्रासिम, उसको भी काफी अच्छा पोटेंशियल अपमूव देखने को मिल सकता है। तो उस लिहाज से ग्रासिम इंडिया में खरीदारी करके चलिए। 650 के टारगेट के 620 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही ऑटो स्पेस से महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए शुक्रवार के सत्र में नंबर्स तो आए थे, पर ब्रोकरेज अगर आप देखें तो CLS से काफी पॉजिटिव और काफी बुलिश इस पर नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने जो टारगेट से 605 से रिवाइज कर अब 730 रुपए के उस जा रहे हैं, तो काफी
सिग्निफिकेंट अपसाइड मौजूदा भाव से आपको इसमें देखने को मिल सकता है। और इनके जो नंबर्स हैं वहाँ पर आप देखें तो FY21 में जो ट्रैक्टर बिक्री है वो पॉजिटिव होने से CLSA को का जो भरोसा है इस स्टॉक में वो काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया, यानी कि वो ट्रैक्टर स्पेस से काफ़ी अच्छी मूवमेंट आगे के लिए भी एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं और इसीलिए उन्होंने टारगेट्स अपने अपवर्ड साइड पर रिवाइज करते हुए दिखे हैं। तो इस पॉजिटिव ब्रोकरेज रिएक्शन के आधार पर M&M में खरीदारी करके चलिए 620 के टारगेट के लिए और 590 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपके अगले दो स्टॉक्स? अगले दो स्टॉक है डिफेंस स्पेस पर फोकस रहेगा। कुशल, जैसे कि आपने भी वालचंद को चुना है, मैंने भी कुछ 3 स्टॉक्स डिफेंस स्पेस पे चुने क्योंकि अनाउंसमेंट काफी बड़े। आप देखिए कि 101 उपकरणों पर अगर आयात बंद होगा तो जो घरेलू इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत बड़े अवसर साबित होते हो जाएंगे। अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये ज्यादा फोकस में नहीं रहे थे डिफेंस स्टॉक्स, लेकिन अब कुछ दिनों में अगर आप देखें पिछले 1-2 महीनों में तेजी बहुत ज्यादा देखने को मिली और लगातार घोषणाएं हो रही हैं क्योंकि 101 उपकरणों पर लगाना ही काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। साथ ही अगर आप देखें तो घरेलू रक्षा खरीद 52,000 करोड़ अगले बजट तक रखा गया टारगेट, यानी टारगेट भी सरकार का काफी बड़ा है, जिसके चलते मैंने एस्ट्रा माइक्रोवेव को चुना है। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं 118 रुपए के लक्ष्य के लिए। बढ़िया तेज देखने को मिलेगी। हालांकि मैं पहले बता दूं कि इनको ट्रेड करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। लगभग मैं फैक्टर इन कर रहा हूँ कि यहाँ पर 10% तक का अप मूव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आप स्टॉप लॉस ऐसे स्टॉक्स में जरूर लगाएं 105 रुपए के लक्ष्य के लिए। और भारत डायनामिक लिमिटेड BDL जिसका कोड है, यहाँ पर भी आपको सेम तर्क पर आपको खरीदारी करनी है 460 रुपए के लक्ष्य के लिए। 105 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। लेकिन ऐसे जो खबरों वाले स्टॉक्स हैं, नतीजे वाले स्टॉक्स हैं, इनमें एक बात जरूर ध्यान में रखें कि आप जो है बिल्कुल प्री ओपनिंग में ना कूदें, पहले सेटल होने दें, थोड़ा 15 मिनट आप वॉच करें। वहां पर अगर आपको फिर लगता है कि अपॉर्चुनिटी है अपसाइड और टेक्निकल लिहाज से अगर आप देख रहे हैं आपको देखने को मिलती है तो ही खरीदारी करें। और एक और हैक जो है मेरा, वो प्लीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर ओपन और हाई एक बराबर हो तो ऐसे स्टॉक में जब तक वो स्तर ना टूटे खरीदारी ना कीजिए। बिल्कुल, तो इम्पॉर्टेंट जो है एक ट्रिगर है जो आपको ध्यान रखना होगा और आज के लिए ये जो है इस पर आप खास फोकस रखें कैश स्टॉक्स को लेकर। तो बहरहाल मेरी सूची में अगले जो स्टॉक हैं, आपने आशीष काफ़ी डिफेंस स्टॉक्स चुने हैं, एस्ट्रा माइक्रोवेव और BDL जैसे, वहाँ पर ही जैसे वालचंद नगर इंडस्ट्रीज़ मैंने आपको बताया, तो मेरी सूची में अगला स्टॉक भी डिफेंस पर फोकस को लेकर, डिफेंस पर जो ट्रिगर आया है उसको लेकर है और भारत फोर्ज अगला स्टॉक है जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है क्योंकि यहाँ पर भी इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर डिफेंस स्पेस में भी आता हुआ दिखा है और ये जो ट्रिगर आया है ये काफ़ी पॉजिटिव इनके लिए साबित होता हुआ दिख सकता है। तो 418 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। 398 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगला स्टॉक है, इनफैक्ट अब अगले जो 2 स्टॉक्स है वो बिकवाली के हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। इसके नंबर्स जो हैं इस हफ्ते आने वाले हैं और जिस हिसाब से CV स्पेस में गिरावट हमें देखने को मिली है, जो भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट और ओवरऑल जो फाइनेंसिंग की सिचुएशन है उस स्पेस में, वहाँ पर इस वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इनके जो नंबर्स की रिफ्लेक्शंस होगी वो काफ़ी खराब साइड पर आती हुई नजर आ सकती है। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आपको इसको बेचकर चलना है आज के लिए। 660 के टारगेट के लिए 695 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी स्टॉक है कॉनकॉर का, इसके फ्यूचर्स बेचकर चलें। जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो अनुमान से काफ़ी कमज़ोर साइड पर जो है हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मार्जिन के लिहाज से 19% की एक्सपेक्टेशन थी, उसके मुकाबले 13% की मार्जिन आती हुई दिखी हैं। साथ ही कंपनी की जो मुनाफा है वहाँ पर 110 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 62 करोड़ का मुनाफा ही कंपनी केवल पोस्ट कर पाई है। तो कॉनकॉर उस लिहाज से इसके फ्यूचर्स बेच के चले। आखिरी स्टॉक है मेरी सूची में आज का 440 के टारगेट के लिए 462 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। बिल्कुल, डिफेंस कंपनियों पर फोकस है। BEL यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं आप 103 रुपए के लक्ष्य के लिए। 98 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ये भी डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है। साथ ही रैमको सिस्टम्स को देखें तो टर्न अराउंड नतीजे देखने को मिले। यहाँ पर जो पिछले क्वार्टर में करीब 5.5 करोड़ का घाटा दर्ज किया था कंपनी ने, करीब 14 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है, यानी टर्न अराउंड नतीजे हैं। 154 रुपए के लक्ष्य के लिए रैमको सिस्टम्स में खरीदारी करेंगे। 147 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी स्टॉक है, ये भी नतीजों के दम पर मैंने चुना है, RECL। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 110 रुपए के लक्ष्य के लिए। 103 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। मुनाफा जो है 22.5% बढ़ा है। आय में भी अगर आप देखें तो 24% की बढ़त देखने को मिली। नतीजे शानदार है, 30 देखने को मिले।
बिल्कुल तो चलिए ये थे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ आज के लिए। तो यहाँ पर फटाफट रिकैप कर लेते हैं। आप देखिए पहले जो 3 स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं वो नतीजों के लिहाज से हैं, जहाँ पर बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं और इसलिए इसमें खरीदारी करके चलनी है। अमर राजा बैटरीज, एफएल इंडिया और साथ ही नियोजन केमिकल्स, इन तीनों में खरीदारी करके चले। इसके अलावा डीसीबी बैंक के नंबर्स भी काफ़ी पॉजिटिव साइड पर आते हुए दिखे हैं, तो 85 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। साथ ही जो डिफेंस को लेकर खबर आई है, 101 उपकरणों पर इम्पोर्ट बैन जो लगाया गया है वो काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है डिफेंस स्पेस वाली कंपनियों में, जिसमें वॉलचंद्र अगर इंडस्ट्रीज में आपको खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एजीआर हियरिंग है आज के दिन में, तो अगर वोडाफोन आइडिया को फायदा मिलता है तो होल्डिंग कंपनी ग्रासिम को भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है। एम&एम यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए, पॉजिटिव ब्रोकरेज रिएक्शन है नतीजों के बाद। सीएलएसए ने काफ़ी टारगेट सिग्निफिकेंटली अपवर्ड रिवाइज किए हैं। साथ ही डिफेंस स्पेस से एक और नाम भारत फोर्ज, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। 2 स्टॉक्स बिकवाली गए हैं जिसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इस वीक आने वाले हैं और नंबर्स खराब एक्सपेक्टेड है। साथ ही अनुमान से खराब नंबर्स कॉनकॉर के भी आते हुए दिखे हैं, तो यहां पर भी आपको बिकवाली करने की राय है। शुरुआत की थी मैंने 5 फार्मा कंपनियों के साथ, यहाँ पर नतीजे दमदार देखने को मिले। सबसे पहले आप एफडीसी पर फोकस रखें, यहाँ पर बायबैक का भी ट्रिगर है। 450 के भाव पर कंपनी बायबैक करेगी। 400 रुपए के लक्ष्य के लिए इंट्राडे पोजीशन लेंगे। एबट इंडिया एमएनसी फार्मा कंपनी, नतीजे दमदार देखने को मिले। 16,450 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। सिप्ला और डेविस लैब, ये 2 फार्मा कंपनी है जिनके नतीजे जो हैं अनुमान से कई गुना बेहतर देखने को मिले, तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। शिल्पा मेडिकेयर एक्सेप्शनल गेल के बाद भी अगर आप देखें तो ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग नतीजे हैं, 630 रुपए तक के स्टॉक जा सकता है। और डिफेंस कंपनियां फोकस में रहेंगी क्योंकि 101 उपकरणों पर जो प्रतिबंध लगाया सरकार ने, इसका फायदा देखने को मिलेगा आपको आइस्ट्रा माइक्रोवेव में। भारत डायनामिक्स में भी तेजी देखने को मिलेगी। बीईएल में भी सेम ट्रिगर, 103 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। और रैमको सिस्टम्स के जो नतीजे हैं वो टर्न अराउंड देखने को मिले। पिछले क्वार्टर में 5.5 करोड़ के घाटों के मुकाबले करीब 14 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया। 154 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। आरईसीएल के मुनाफे में भी अगर आप देखें तो 22% की तेजी देखने को मिल रही है। 110 रुपए के लक्ष्य के लिए इसमें लॉन्ग पोजीशन लेंगे। बिल्कुल, तो ये थे तमाम ट्रेडिंग आइडियाज़। आशा करते हैं कि आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। आशीष और मुझे इजाज़त दीजिए अभी के लिए।